सर आपका स्वागत है। शुक्रिया। एनजीओ भी हैं आपके, आप फाउंडर मेंबर हैं 2 एनजीओज़ के। तो एनजीओ के लिए आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि आप एनजीओ शुरू करें? देखिए, हम बहुत बार जाते रहे बहुत सारे सम्मेलनों में, जहाँ आप कहिए कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, साहित्य की चीज़ें हों, चूँकि अगर आप थोड़े से उस बेंट के आदमी हैं, उस विचार के आदमी, तो लोग बुलाते भी हैं। अब वहाँ जो साहित्य मैं देखता था, वो साहित्य इस किस्म का हुआ करता था कि मतलब सर पीटने को जी चाहता था, और उसमें सिर्फ परफॉर्मेंस होती थी। लोग तरह तरह के हाव भाव करते थे, शब्द कैसे बताए जाएं, लोगों के सामने कैसे रखे जाए, ओरिजिनल चीज़ बहुत कम हुआ करती थी। तो अगर आप कई घंटे वहाँ बैठ गए या कुछ देर वहाँ बैठ गए, तो आपको एक स्टेज के बाद ये लगने लगता था कि हमने जो पढ़ा है और हम जो सुन रहे हैं उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आज ही सुबह मैं रश्मि रति सुन रहा था रामधारी सिंह दिनकर साहब की। अब उसमें जो विचार हैं, उसमें जो अभिव्यक्ति है, उसमें जिस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को रखा है, उसमें जो पर्सपेक्टिव है, उसमें जो फिलॉसफी है जी, एक वो भी है। दिनकर साहब 30-40 साल पुराने कवि हैं, और एक आप आज के कवि सम्मेलनों में चले जाइए, चुटकुले सुनने को मिलते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता है, बहुत होता है तो मस्खरे कुछ करते रहते हैं। तो इसी ढंग से एक हमेशा ये लगता था कि भाई ये सिलसिला जो है, ये लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि असली साहित्य तो यही है जी। दिनकर साहब को पढ़ने वाले लोग धीरे धीरे शायद कम हो जाएंगे अगर हम यही साहित्य लोगों के सामने परोसते रहे। फिर दूसरा ये लगा मुझे कि चूँकि हम कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए भी बहुत सारे लोगों के फंक्शंस और मीटिंग्स लिया करते थे, और लोग डिपार्टमेंट पुलिस के कैसे नज़दीक आएँ, ये जो एक जिसको आप कहिए कि डिस्टेंस है दोनों में, एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, राइट है ना। लोग आना नहीं चाहते पुलिस स्टेशंस में, डिपार्टमेंट में। एक बड़ी मशहूर कहानी लोग हमको सुनाते रहते हैं, पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। मैं अक्सर पूछता था, अरे हमें ऐसा क्या बुरा है कि आप ऐसा कह रहे हैं जी। तो कम्युनिटी पुलिसिंग में मैं ये देखता था कि लोग खुद से आते भी नहीं थे, हमें उनको बुलाना पड़ता था। तो एक फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर हम क्यों ना ऐसा करें कि एक तो साहित्य का कुछ स्टेज ऐसा क्रिएट करें जिसमें कि हम जो श्रेष्ठ साहित्यकार हैं उनको बुलाएं, उनको चांस दें, और एक अच्छा ऑडियंस जो कि अपने कॉन्टेक्स्ट से आता है, यहाँ पे अपने चाहने की वजह से आता है, वो उनके सामने हो। और इस साथ ही साथ वो साहित्य ऐसा हो कि जिसके माध्यम से समाज को मजबूत करने का, देश को मजबूत करने का, इंसानियत को मजबूत करने का भी संदेश जाए। तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। इस विचार से फिर हम लोगों ने 2 संस्थाओं का निर्माण किया, जो पासवान अदब मुंबई और जश्न अदब दिल्ली, जहाँ पे हम जो आप कहिए कि क्वालिटी लिटरेचर है उसको हम उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, चाहे पोइट्री का हो, चाहे नस्र का हो, प्रोज का हो, चाहे लैंग्वेज पे कोई बात हो, चाहे आज के आर्ट पे बात हो, उस पर बात होती है। लेकिन उन सब का थीम आखिर में एक होता है, हारमनी थ्रू लिटरेचर, के समाज में साहित्य के ज़रिए हारमनी हो, लोगों में एक दूसरे के प्रति बंधुभाव बढ़े, सहिष्णुता बढ़े, समाज में लोग नज़दीक हों। आज क्या हो गया है कि हम ऊंचे तो बहुत जा रहे हैं, हमने कितने स्काई स्क्रैपर्स बना लिए, सैकड़ों फ्लोर की बिल्डिंग्स बना ली, लेकिन हम पड़ोसी को नहीं जानते हैं। हाँ। हम अमीर तो बहुत हो गए, हमने रिसोर्सेज बहुत इकट्ठा कर ली, लेकिन दुख सुख में एक दूसरे के आना जाना, शामिल होना, वो ख़त्म होता जा रहा है। हमको तकलीफ़ इस बात की होती है जब हम इंसान को तो ग्रो करते हुए देखते हैं, इंसानियत को नीचे जाते हुए देखते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये एक दुख था, एक कसक थी, और जिसने प्रेरित किया कि इन चीज़ों को भी किया जाए। जी, आप बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी लेक्चर्स देते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं। तो इतना वक्त आप कैसे निकाल पाते हैं? इतना बिजी हो शेड्यूल है आपका। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से सोशलाइजेशन करते हैं जी। दोस्त अहबाब के साथ मिले बैठते हैं, पार्टीज़ में चले जाते हैं, फंक्शंस में चले जाते हैं, और चीज़ें कर लेते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे जॉब के बाद अगर मेरे पास थोड़ा सा समय बचेगा तो उसमें मैं समाज को रिपे करूँ। वो बहुत सारा कर्ज जो इन्होंने उधार ले रखा है, कि आप देखिएगा हम जैसे बहुत सारे लोग जो आज से अगर मैं 30 साल पहले पलट के देखूं तो मुझे कभी लगता नहीं कि हम लोग इस पोजीशन पे पहुंच पाते अगर लोगों ने हमें मदद न की होती, रास्ता नहीं दिखाया होता, सपोर्ट ना किया होता। हम लोग भी देहातों से आए, छोटे शहरों से आए, बहुत कुछ मालूम नहीं था। जी। ये परिस्थिति बदली नहीं है।
जी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिलता है, जिनको लगता है हम थोड़े कर पाएंगे, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। अब स्लम्स में चले जाइए, गरीबों के मोहल्लों में चले जाइए, लोअर मिडिल क्लास के मोहल्लों में चले जाइए, वहाँ एक सेंस ऑफ होप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे वहाँ पे भी हैं, उनके बीच जाता हूँ, उनको कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मेरे में कोई 4 हाथ 4 पैर 2 सर नहीं है, मैं भी तुम्हारे तरह नॉर्मल इंसान हूँ। मैंने कोशिश की, मैं यहाँ तक पहुँच गया, तुम भी कोशिश करो, तुम यहाँ तक पहुँचोगे। और मन से कोई भी ऐसा विचार के साथ मेरे साथ पार्शियलिटी होती है, हमको वहाँ कौन लेगा, वो तो बड़े अच्छे स्कूल में पढ़े हुए लोग होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है वो क्वालिफाई करते हैं, ये पूरा निकाल दो। और मैं उनको फिर बताता हूँ कि इसमें तैयारी कैसे करनी है। साथ ही साथ कई और चीज़ें होती हैं, ड्रग डी एडिक्शन के बारे में बात करते हैं, पेरेंट्स की जवाबदारी के बारे में बात करते हैं, नेशनल हार्मनी यूनिटी के बारे में बात करते हैं, समझदारी बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, सोशल सर्विस के बारे में बात करते हैं, समाज को कुछ वापस करने के बारे में बात करते हैं। तो क्या हो जाता है कि माहौल समाज में उसकी वजह से ऐसा बनता है कि ऑप्टिमिज्म बढ़ता है, मेन स्ट्रीम में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और धीरे धीरे जो उनके मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जो कि बस कुंठे के तौर पे आ गई हैं, सुना किसी से और समझ लिया कि यही सच है, वो निकलती है। और फिर मैं ये भी कहता हूँ कि मैं भी पुलिस का एक आदमी हूँ। ऐसा तुमको क्या लगता है कि तुमको विश्वास करने को जी नहीं चाहता है, या तुमको ऐसा लगता है कि यार पुलिस तो बड़ी उसकी इमेज अलग है, बड़ी मोच होना और खूब मोटा ताज़ा आदमी होना और अलग किस्म की जो समाज में स्टीरियोटाइप है, पुलिस वैसा नहीं होता है। आप भी ज्वाइन कीजिएगा तो आप भी वैसे रहिएगा जैसा मैं हूँ आज। तो आप, पुलिस आपका दोस्त है, आपका साथी है, और हम आपके लिए काम करते हैं, हम आपकी सर्विस के लिए हैं, और आपका ट्रस्ट हमारा स्ट्रेंथ है जी। तो लोग पुलिस से भी नज़दीक आते हैं, डिपार्टमेंट से भी नज़दीक आते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी पास ऑन मैं करता हूँ लोगों को। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि समाज को मजबूत करना और देश को मजबूत करना और अपनी कला, संस्कृति और साहित्य को मजबूत करने के लिए शायद यह रास्ता इज़ वन ऑफ द वेज एंड पाथ्स। सर, आप अपनी किसी गज़ल या नज़म के द्वारा कोई संदेश देना चाहेंगे? एक 2 शेर तो मैं आपको सुना ही देता हूँ जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, जिसमें मेरा संदेश भी है। मख्ता एक मतलब और एक शेर ये कि छुप के सीने में एक आँख सी तो रहे, छुप के सीने में एक आँख सी तो रहे, शहर जामे कहीं रोशनी तो रहे, शहर जामे कहीं रोशनी तो रहे। और ये है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, दौरे हवस, एज ऑफ ग्रीड, राइट। ये है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है। ये एक मेरा पैगाम है जो मैं हर जगह पढ़ता हूँ कि आदमी कम से कम आदमी तो रहे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टचिंग शेर है ये। बहुत ही, जैसे आपके बारे में मैंने कहा था कि बहुत ही संवेदनशील हैं, और इनकी संवेदनशीलता समय समय पर इनकी शायरी और इनके नज़मों द्वारा हमें समझ में आती है। आज आपको भी समझ में आ गया कि कितने संवेदनशील हैं बातों से भी और इनकी इतनी प्यारी शायरी से भी। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने जो 2 मैसेजेस दिए वो बहुत अच्छे लगे। पहला तो ये कि चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट रास्ता हो, अगर आप उस पर डट के खड़े रहेंगे तो आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। दैट इज़ रियली वेरी नाइस मैसेज। और दूसरा जो आपका इतना डाउन टू अर्थ व्यवहार देखा, रियली आई एम टच्ड, बहुत अच्छा लगा। आपकी जो एक बात है ना कि पुलिस से दोस्ती भी नहीं अच्छी और दुश्मनी भी नहीं अच्छी, दिस इज़ रियली वेरी वेरी पॉपुलर। और कहीं ना कहीं हर एक के दिमाग में ये बात रहती है, मगर आपसे बात करके लगा कि नहीं, दोस्ती होनी चाहिए। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, सबके मन का वहम ज़रूर दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इतने बिजी शेड्यूल के साथ आपने हमें थोड़ा सा समय दिया। थैंक यू वेरी वेरी मच।